सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद। जय श्री राम। आदाब। गुड इवनिंग सभी को, और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बता दे जो भी साथी जुड़ चुके हैं, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है क्या? यस और नो, एक बार कमेंट कर दे भाई। कोटि का अस्सी से प्रणाम, रेवाड़ी से जय श्री राम। गुड इवनिंग भाई। बताएं एक बार, क्या सब चीज़ें प्रॉपर हैं? करें स्टार्ट। अच्छा, आज पाइप एंड सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा और बड़ी मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन होंगे इसमें। 8 क्यों शो कर रहे हैं? अच्छा, दो वो हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन है भाई आज, और इनको निपटा करके फिर ये टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ऑल इज़ वेल। ऑडियो सही है, वीडियो भी अच्छी है, सब सही है। एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। ग्रेट। सब सही है, ए वी ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, आज पाइप एंड सिस्टम का बेसिक तो अपना हो ही चुका था ना। पहला क्वेश्चन देखो एक बार। आई होप कि क्वेश्चन को आप क्लियर आ रहे हो। देखिए ना, ये कह रहा है एक टैंक में ना 8 नल लगे हुए हैं, ठीक है। कितने भी लग सकते हैं, पर ये जो टैंक है इसमें 8 लगे हुए हैं। कुछ भरते हैं तो कुछ खाली करते हैं। होना ही था, है ना। कुछ भरने का काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ खाली करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला नल अकेले 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खोलने पर टंकी 3 घंटे में भरती है। भरने वाले नलों की संख्या क्या है? ठीक है। टाइम एंड वर्क की सेकंड और थर्ड क्लास नहीं चल रही है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की आए थे मैसेजेस कि नहीं चल पा रही है। उसका समाधान कल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन समझ गए कि आप लोग? इन ए सिस्टम 8 पाइप्स आर अटैच्ड, के 8 पाइप अटैच कर रखे हैं। सम ऑफ देम टू फिल, उनमें से कुछ भरने का काम कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मतलब ये हो गया कि 8 जो पाइप लगे हुए हैं ना, उनमें से हो सकता है कि 7 भरने वाले हों और खाली करने वाला एक ही हो, या हो सकता है 6 भरने वाले 2 खाली करने वाले हो, 5 भरने वाले 3 खाली करने वाले, या 4 भरने वाले 4 ही खाली करने वाले। कुछ भी हो सकता है इन 8 पाइप के साथ, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि अगर वो जो भरने वाले पाइप है ना, वो अकेला एक पाइप अगर अटैच करें, ईच फिलिंग पाइप, अगर अकेला एक भरने वाला अटैच करे तो 12 घंटे लेगा और टैंक को भर देगा। और अगर ईच एम्प्टी पाइप, खाली करने वाला एक ही पाइप अटैच करे, तो वो एम्प्टी कर सकता है टैंक को 36 यानी कि 36 घंटे में। व्हेन ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, वो जब सारे के सारे पाइप 8 के 8 इकट्ठे खोल दिए जाते हैं, तो कह रहा है कि टैंक गोट फिल्ड इन 3 आवर्स। नंबर ऑफ फिलिंग पाइप्स इज, ठीक है। भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करनी है आपने। देखो अब, ये लो जी, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। जी, रोहतक वालों की राम राम भाई। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, अगर भरने वाले पाइप की बात करें, जो भरने का काम करता है, तो वो कितना टाइम ले रहा है? आपने कहा 12 घंटे ले रहा है, अकेले की बात है उसकी, ठीक है। और जो खाली करने वाला है, उस अकेले की अगर मैं बात करूं, यानी कि नेगेटिव जिसका नेचर है, 36 यानी कि 36 घंटे लेता है। बोलो बात जायज है कि नहीं है यहाँ तक? आपने कहा बिल्कुल जायज है, ऐसा ही हुआ भी है। अब 12 और 36 का अगर मल्टीपल ले तो 36 लिया जा सकता है। 36 लिया जा सकता है, सही बात है। यानी कि 36 पानी आता है उस टैंक में। तो 12 घंटे में अगर 36 करता है, तो मैं कहूंगा 1 घंटे में ये 3 भरता है फिर। और ये 36 घंटे में 36 करता है, तो 1 घंटे में ये 1 नेगेटिव करता है फिर, ठीक है। ठीक है ना। एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं?
भाई टेलीग्राम वगैरह पे सर्च करके देख लेना, बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने पड़े होंगे जो अभी तक हुए हैं फिलहाल 1-2 साल के, तो वो तो मिल जाएंगे। बाकी बुक्स वगैरह भी आती हैं, कोई बुक परचेज कर लेना, HSSC प्रीवियस ईयर के नाम से बहुत सारे पब्लिकेशन ने उतार रखी हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। किसी अच्छी बुक डिपो पे जाओगे, बोल देना HSSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दे दो, वो दे देगा, कुछ पैसे मांगेगा, वो पैसे दे देना और आ जाना वापस घर, ये बोल करके चल चले अपने। अब मैं ये कह रहा था भाई, ये पॉजिटिव 3 कौन करता है? आपने कहा एक पाइप, ठीक है, एक पाइप। और ये नेगेटिव एक कौन करता है? ये भी एक पाइप। अपने पास में ना टोटल 8 पाइप हैं दोस्त, टोटल 8 पाइप हैं दोस्त। अच्छा, उससे पहले एक और बात सुनो, इसने यहां पर एक बात बोली थी कि अगर सभी नल खोल दिए जाए ना, सभी नल खोलने पर टंकी जो है 3 घंटे में भर जाती है। टंकी क्या हो जाती है? 3 घंटे में भर जाती है। इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टैंक गोट फिल्ड इन 3 आवर्स। यानी कि अगर सभी को खोल दिया जाए, 8 के 8 पाइपों को, तो जो वो टैंक है ना, वो 3 घंटे में भर जाएगा। अब टैंक की टोटल कैपेसिटी आप कितनी माने बैठे हैं? आपने कहा 36, यानी कि 36 लीटर कैपेसिटी मान रखी है हमने, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था 36 अगर वो 3 घंटे में भरता है तो मैं कहूंगा 1 घंटे में फिर 12 ही भरा होगा। 36 पानी भरने में 3 घंटे लगते हैं टोटल, जब 8 की 8 पाइप एक साथ चल पड़ती है। तो मैंने कहा कि 36 पानी अगर 3 घंटे में हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब साफ है कि 1 घंटे में केवल 12 पानी ही भर पा रहा है। अब ये 12 पानी कौन भर रहा है? आपने कहा वो 8 पाइप मिलकर के। अब अगर मैं उन 8 पाइप का इकट्ठा जिक्र करूं, अगर उनका इकट्ठा जिक्र करूं, उनमें से मैंने सुपोज कर लिया कि भरने वाले जो पाइप हैं वो एक्स है, ठीक है। चलो एक्स से अगर किसी को आपत्ति हो तो एक्स नहीं लेते, इसका कोई और नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम ले लिया, ठीक है, एम ले लिया। एम पाइप क्या है? भरने वाले। अब मैं कह सकता हूं भाई 8 में से अगर एम निकल गई तो 8 घटा एम जो बच गई ये भर नेगेटिव करने वाले हैं, खाली करने वाले। अब एक भरने वाले का हमें पता है 1 घंटे में कितना भरता है? 3। तो एम मिल करके कितना भर देंगे? आपने कहा 3, 3 एम भर देंगे। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भरने का काम कर रहे हैं। 8 नेगेटिव एम। अब देखो, एक अगर घटाने वाला हो नेगेटिव यानी कि पानी निकालने वाला, तो वो एक ही पानी निकालता है। अगर इनकी संख्या 8 घटा एम होगी तो ये पानी भी कितना निकाल देंगे? 8 घटा एम। अब देखो, ये पानी भरा था और ये पानी निकल गया, ये पानी भरा था इस ब्रैकेट वाला, ये इस ब्रैकेट वाला निकल गया, तो मैंने इसको निकाल दिया। बराबर कितना बचना चाहिए? आपने कहा 1 घंटे में 12 पानी होना चाहिए। अब हमने ट्रांजैक्शन सारी 1 घंटे के ऊपर ही ले रखी है। कैसे कह रहा हूं मैं 1 घंटे के ऊपर ले रखी है? आपने ये 3 लिया और ये 1 लिया, और ये 3 और 1 क्या शो कर रहे हैं? आप कहोगे 1 घंटे की एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं, 1 घंटे की ट्रांजैक्शन को शो कर रहे हैं। यानी कि जो फिलर है, यानी कि जो पानी भरने वाला है, वो 1 घंटे में 3 पानी भरता है। जो एम्प्टियर है, यानी कि पानी निकालने का काम करता है, जो निकासी करवाता है, वो 1 घंटे में 1 पानी निकालता है। और आपने ना यहाँ पर 3 से ही गुणा करी है, यहां आपने 1 से गुणा करी है। अब रही बात सिंबल की, तो ये भरने वाले लिए थे तो इसके साथ पॉजिटिव आ गया, ये खाली करने वाले लिए थे तो ये नेगेटिव आ गया। जितना भरा और जितना निकला, अगर भरे गए में से निकाला गया पानी निकाल दिया जाए तो जो पानी खड़ा रह गया वो आएगा। और 1 घंटे में कितना पानी खड़ा रहा है? आपने कहा 12, 36/3 करके निकाला था। अब एम की संख्या आपके सामने स्पष्ट होगी, करना ही कुछ नहीं। अब तो मैं कहूंगा कि 3 है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना ना। 3 घटा 8। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एम हो जाएगा दोस्त, और बराबर मुझे कितना मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। अब मैं कह सकता हूं कि 3 एम और 1 एम, आपने कहा जी 4 एम बनाए जा सकते हैं। 4 एम बराबर किसके होगा? ये नेगेटिव 8 उधर फेंक करके मारेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12 और 8 का जोड़ कितना होगा? 20। अब मैं यहां से आकर के कह सकता हूं कि एम की और 4 की अगर गुणा होने पर 20 बन जा रहा है, एम की और 4 की गुणा होने से वो 20 बन रहा है, इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी है? फिर पॉसिबल ही नहीं है 5 के अलावा, यानी कि एम की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो हमने क्या माना था? एम को भरने वाले पाइपों की संख्या। अब इसने पूछा क्या है? भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए यानी कि 5। अगर ये पूछा खाली करने वाले नल कितने, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 पाइप है, 8 में से 5 भरने का काम कर रहे हैं, तो 3 खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी कि 3, 8 - 5।
ठीक है, क्लियर है यहां तक का मामला? एक बार बता दो इस क्वेश्चन को लेकर के किसी का कोई डाउट वगैरह तो नहीं बन पा रहा है ना? अगर है तो अभी ट्रिगर कर दे, बताएं। कमेंट करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वैसे बड़े कमेंट पास करते रहते हो, तो जब तुम्हें बोला जाता है कि कमेंट करो तो तुम कमेंट, तब कसम उठा ली है कि जो बोला जाएगा उसका जो सुनाई देगा ना, हमें हमें का उल्टा ही करना है। 12 कैसे आया भाई? टोटल पानी 36 है टैंक में, और टैंक जो है इकट्ठे, जब ये सारे के सारे पाइप इकट्ठे चलते हैं ना, तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। अगर 36 घंटे में 3 पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 36/3, 12 ऐसे आया है। और बताओ। सबका क्लियर हो गया? ग्रेट, ओके है, यस यस, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड मेथड से करूं या रहने दूं? समझ में आ ही गया होगा ना, कोई ज़रूरत तो है भी नहीं, है ना? चलो बता ही देता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा देख करके। एलिगेशन का नाम सुना है कभी? सुना है ना? एलिगेशन से और करके दिखा। क्वेश्चन सबको याद हो गया ना? 8 पाइप है, भरने वाला 12 घंटे लेता है, खाली करने वाला 36 घंटे लेता है। सारे 8 के 8 अगर इकट्ठे चला दिए जाएं तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है। भर जाती है, खाली नहीं होती, 3 घंटे में भर जाती है। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखता हूँ। देखो एलिगेशन अप्रोच कैसे काम करती है। भाई मुझे जब ये पता लग गया कि भरने वाला 12 घंटे लेगा और खाली करने वाला 36 घंटे लेगा, ये एक पाइप की बात है दोस्त। 36 मैंने मल्टीपल ले लिया, मतलब 36 पानी मान लिया मैंने, टैंक के अंदर आता है, तो ये 1 घंटे में 3 भरता है, और ये 1 घंटे में ना 1 नेगेटिव करता है। ठीक है, अब इसने कहा था जब वो 8 के 8 पाइप, 8 पाइप्स ऑल आर ओपन टूगेदर, तो टैंक जो है केवल 3 घंटे में भर गया। 3 हार्स। मजा बहुत आ रहा है लिखने में, इसलिए मैं जानबूझ करके ज्यादा ज्यादा बातें लिख रहा हूँ। 3 हार्स यानी कि 3 घंटे में भर जाती है। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से समझो। अगर एक भरने वाला पॉजिटिव 3 करता है, और मैं सुपोज कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि 8 के 8 पाइप ना ये भरने वाला ही थे, सारे के सारे 8 के 8 पाइप, 8 के 8 पाइप सारे के सारे भरने वाले थे। पजल हो जाएंगे। ये मेथड सही है, मेरी बात समझो आराम से, मैं क्यों करवा रहा हूं। मैं सारे, जब मैं ये बातें बोल रहा होता हूं ना, तो प्रोसेस हो रही होती है मेरे माइंड में, और उस टाइम पर मैंने यही प्रोसेस किया था जब कहा था आपसे कि सेकंड मेथड से करूं या ना करूं। फिर भी मैंने डिसीजन लिया, वजह जान लो मेरी इस डिसीजन लेने की वजह। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, या जो वर्ड आपने यूज किया पजल, पजल हो जाओ, मैं कतई नहीं चाहूंगा। मैं यहाँ मैथ को लेकर के आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ, तो इसको लेकर के तुम आप लोगों को छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में आप किसी भी चीज में उलझे ना रहे, हमेशा सुलझे हुए रहें आप, सुलझी हुई जिंदगी जिए आप। तो मेरी वजह से उलझनबाजी नहीं करवाऊंगा, इस मैथड को करने की वजह जान। अपन एक टॉपिक करा था एलिगेशन नाम का, और उसके क्वेश्चंस अपन ने भांति भांति प्रकार के तो उस टॉपिक में भी देखे थे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन किया होगा, परसेंटेज का कोई मिसलेनियस पार्ट किया होगा। अब मैं पाइप एंड सिस्टम लगा करके दिखा रहा हूँ कि लग कैसे जाता है। तो नई चीज नहीं है, ये सेकंड मेथड नहीं है, ये एक तरीके से एलिगेशन अप्रोच सीख लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन पे लगता है, और अप्रोच को अगर सीख गए ना कि ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत सीख रखा है, थोड़ा बहुत यहाँ देखोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ, आइडिया लग जाएगा कि हाँ एलिगेशन ऐसे भी तो लग सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। 8 पाइप थे, मैंने क्या सुपोज कर लिया, मैंने ये सुपोज कर लिया कि ये 8 के 8 ना सारे के सारे भरने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे भरने वाले। अब अगर भरने वाले की मैं एक पाइप की अगर बात करूं तो वो पॉजिटिव 3 करता है, यानी कि 3 पानी भर देता है, और मैंने मान लिया कि 8 के 8 भरने वाले हैं, तो 1 घंटे में 3 पानी भर सकता है एक पाइप। और अब ऐसे ऐसे मैंने कितने मान लिए? 8। तो 1 घंटे में कितना भर जाएगा? आपका जवाब बनेगा जी पॉजिटिव 24। अब जब मैंने ये माना कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे फिलर हैं, सारे के सारे भरने वाले हैं, तो ये काम होना चाहिए था 1 घंटे में। अब मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे उल्टा,
यानी कि खाली करने वाले थे। तो खाली करने वाले एक पाइप का आपको पता है कि वो 1 घंटे में 1 पानी निकाल देता। अगर 8 के 8 निकालने वाले रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि -8 हुआ होगा 1 घंटे में। देखो सिंबल का बड़ा रोल होता है बाबू। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए होंगे तब भी हमने वहां यूज किया होगा पॉजिटिव नेगेटिव को। पॉजिटिव लगाया होगा प्रॉफिट होने पर, नेगेटिव लगाया होगा लॉस होने पर, और जब कुछ नहीं हो रहा होगा तो हमने 0 लगा दिया होगा, याद ही होगा। अब मेरी बात को आराम से समझो। 1 घंटे में ये काम कब हो रहा है? जब सारे के सारे भरने वाले हैं, सारे के सारे भरने वाले। ये काम कब हो रहा है? 1 घंटे में ही ये हो रहा है। कब? जब सारे के सारे खाली करने वाले हैं, जब सारे के सारे खाली करने वाले। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ना तो 1 घंटे में पॉजिटिव 24 होता है, ना 1 घंटे में -8 ही होता है। वास्तव में 1 घंटे में क्या होता है, तो वो बात ये 36 और ये 3 घंटे मिलकर के बताएंगे। भाई 36 पानी आता है टैंक में और 3 घंटे में टंकी भर जाती है। इसका मतलब 1 घंटे में 36 काम हुआ, 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 12 हुआ। परंतु टंकी भरी थी इसलिए ये पॉजिटिव 12 है। अगर ये बोल देना कि 8 पाइप इकट्ठे जब चलते हैं तो वो भरी हुई टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है, तो हम कहेंगे 36/3 और नेगेटिव हुआ है इसलिए -12 आएगा। ठीक है। तो अब 1 घंटे में वास्तविकता है ये, और जो वास्तविकता होती है जिसको हम वहां टॉपिक के अंदर बोल रहे थे कि ये जायज है, वो जायज चीज कहाँ आती है? बीच में आती है। तो ये +12 या बीच में आएगी। अब क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना होता है, अप्रोच तुम्हें पता ही आगे की। अब हमें क्या करना है? ये एक से बड़ा होगा, एक से छोटा, और दिख ही रहा है इससे छोटा है पर इससे ये बड़ा है। जहां ये छोटा है वहां ये घटेगा, तो 24 में से 12 घटा दो, 12 तो आ गया यहाँ। यहाँ ये बड़ा है तो ये इसको घटाएगा, यानी कि 12 में से -8 घटाना है, 4 मत कर देना भाई। +12 में से घटाना है, किसको घटाना है? -8 को घटाना है। तो मैं ये कहना चाहता था कि डिफरेंस के नाम पर ये +8 होकर के 20 बनेगा। वैसे ये बात बहुत दफा अपनी हो चुकी है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन आया होगा, 15 मिनट लेट हो रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 15 + 12 27 मिनट का हो जाएगा। क्योंकि नंबर लाइन का रूल बनता है भाई, अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस यानी कि डिफरेंस उनके बीच का कैसे निकलेगा? जोड़ करके निकलेगा। तो 12 और -8 का डिफरेंस 20 का बनता है, इसलिए यहाँ 20 को रख दो। अब ये अनुपात आ गया। अब 20:12 को सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो 4 पंजे 20 और 4 × 12। अब ये देखो, अभी रुक जाना एक बार, 5:3 आ गया ना। इसका मतलब ये कहना चाहता है भरने वाले पाइपों की संख्या 5 और खाली करने वाले पाइपों की संख्या 3। क्या इनका जोड़ कितना हुआ? 5 भरने वाले 3 खाली करने वाले, आपने कहा 8 पाइप, और क्वेश्चन में भी कितने दे रखे थे? 8 पाइप। याद रहे अगर यहां होता 80 पाइप तो ऐसा नहीं है कि 5 भरने वाले और 3 खाली करने वाले हो जाएंगे, नहीं, हम क्या कहेंगे टोटल 8 हो गए, और 8 नहीं टोटल 80 होने चाहिए थे। इसका मतलब 10 से गुणा हो गई, तो इधर भी हम 10 से गुणा करके बोलते कि ये 50 पाइप है, इधर भी 10 से गुणा करके बोलते 30 पाइप है। ये बातें बहुत दफा अपनी पहले हो चुकी बहुत सारे टॉपिक में, परंतु यहां पर हम देख पाए कि खूबसूरती ये थी कि अपने भी टोटल 8 आए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, और इसके भी टोटल 8 ही पाइप है। इसका मतलब यही शाश्वत सत्य है महाराज कि 5 भरने वाले हैं। रुको, इसका मतलब 5 भरने वाले हैं और 3 खाली करने, तो जिसके नीचे वो उसी की संख्या को इंडिकेट करता है। और वैसे भी आपने यहां पर ये जो 12 है, +12 है या +24 या -8, इनकी अगर बात करें तो ये एफिशिएंसी ले लिया आपने, एफिशिएंसी ले ली। अब आपने एलिगेशन जब किया होगा तो ये बात मैं पहले बोनी कर दूनी क्या करूं, यह बात उस टॉपिक में बोनी कर दूनी, मैंने यह बात कही जिसका उरे आपने जो 3 चीज ले लेनी घटाया बाद में वह चीज को नहीं मिला, उसकी उल्टी मिलेगी, तो उरे क्या मिलेगा? नंबर। क्या मिलेगा? और संख्या, सब संख्या। तो ये आपको संख्या मिल गई। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन, बहुत मजा आया, मुझे तो आया, आपका पता नहीं। अगला एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और अंग्रेजी में पढ़ने वालों से मैं आई अपोलोजाइज कि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, पर समझ जाओगे आप लोग क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है।
ये लो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पूछा गया जरा आपसे। एक टंकी में ना 10 नल लगे हुए हैं और कुछ भरने का तो कुछ खाली करने का काम करते हैं, अच्छी बात है। एक भरने वाला नल टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला नल 40 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खोले जाने पर टंकी 5 घंटे में भर जाती है। मैंने पिछले में भर जाती, इसमें भर जाती ले लिया, खाली लेना चाहिए था। बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ खाली कर रहे हो तुम्हें पता है ये सिंबल का बस फर्क पड़ जाएगा। भरने वाले नलों की संख्या निकालनी है कि 10 में से भरने वाले कितने हैं, 9 8 7 6। ठीक है, खुद से ट्राई करो, मजा आएगा। दो आंसर आए हैं, 6 कह रहे हैं यानी कि बी। अच्छा, डी भी आया है और बी भी आया है, एक डी आंसर आया है और एक बी आया है। अभी देख लेते हैं। ये आंसर आए हैं केवल 2 ही स्टूडेंट के, बताओ, शर्म करो। कौन से मेथड से करें बता दो एक बार, पहले से करें या सेकंड से करें, बताओ। फर्स्ट अप्रोच से करें या सेकंड अप्रोच से करें, बता दो एक बार, बताओ। फर्स्ट अप्रोच से करें या सेकंड अप्रोच से, एक से ही करूंगा इसको, बताओ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, फर्स्ट अप्रोच से करके देखें या सेकंड अप्रोच से करें, बताओ। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो भी डाल दो, सिंपल इंटरेस्ट की भी वीडियो मिल जाएगी।
टेंशन मत लो, एक टाइम एंड वर्क की और सिंपल इंटरेस्ट की सबसे पहले डालना, मिसिंग है ना वो डाल देना सिंपल इंटरेस्ट के पहले। बताओ सेकंड अप्रोच से करें, मेरा मन कर रहा है सेकंड से। देखो सेकंड 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 सेकंड, मजा आ गया तुम्हें ना सेकंड में। एलिगेशन चीज ही ऐसी है भाई। देखो अब अगर बात करें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये लो अभी भी दिख ही रहा होगा। देखो ऐसे हुआ मुकदमा, ये ऐसे चला, भरने वाला 20 घंटे ले रहा है, खाली करने वाला डबल ले रहा है टाइम, है ना 40 था ना 40, तो मल्टीपल लेना तो बड़ा आसान था, 40 ही था। ये पॉजिटिव 2 हुआ, ये नेगेटिव 1 हुआ। अब 40 के 40 काम, 40 का 40 काम 5 घंटे में हो जाता है और भर जाती है। इसका मतलब 40/5 1 घंटे में जनरली कितना हो रहा है, तो जवाब बनेगा जी +8। ठीक है। अब अगर मैं 10 के 10 को पॉजिटिव मान रहा हूं तो 1 घंटे में एक अगर 2 लीटर पानी भरता है तो 10 भर देंगे, +20, 2 गुणा में 10। अगर एक खाली करने वाला 1 लीटर पानी निकाल रहा है तो ऐसे ऐसे 10 होंगे तो 10 निकाल देंगे, -10। अब वास्तव में 1 घंटे में काम क्या होता है, +8, तो बीच में +8 आएगा। सिर्फ क्रॉस सेक्शन में सबट्रैक्ट करना रहता है। ये टोटल की लाइन लगा दी मैंने, तो 20 में से 8 घटेगा, 12 बचेगा। ठीक है। 8 में से -10 घटाओगे तो डिफरेंस लेना है, कहने का मतलब 18 बनेगा। ठीक है। 18:12 आ गया, इनकी संख्या आ गई। दोनों को 6 से ठोका जाए तो ये 6×3 = 18 बनता है और ये 6×2 = 12 बनता है। परंतु यहां करके मैंने देखा कि 3 भरने वाले 2 खाली करने वाले, टोटल पाइप 5 ही हुए, तो जबकि टोटल पाइप है कितने, आपका जवाब बनेगा जी 10 है। इसका मतलब डबल कर रखा है, तो मैं कहूंगा कि 3 का भी डबल हो जाएगा 6 और इधर से 2 का भी डबल हो जाएगा 4, यानी कि भरने वाले पाइपों की संख्या 6 है और खाली करने वालों की संख्या 4 है। इसने पूछ रखा था भरने वाले कितने हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 पाइप थे। ठीक है, क्या रहेगा, 6 रहेगा, यानी कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, ये भरने वाले हैं पॉजिटिव की साइड यानी कि 6 और नेगेटिव की साइड आ रहा है 4। अगर खाली करने वाले पूछ लेते तो 4 बन जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बस एक क्वेश्चन देख लो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 3 नल ABC जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, इनकी अक्षमता इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि बी टंकी को अकेले 28 मिनट में भरता है तो तीनों मिलकर के इसे कितनी देर में भर देंगे। 3 pipes A, B, C having diameter 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. Their efficiency is proportional to the square of their diameter. उनका व्यास का वर्ग कर दो, स्क्वायर। ठीक है, तो वो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब आज भी वही रहेगा जो पहले एपिसोड में था, यानी कि 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी भरा या निकाला, एफिशिएंसी। इफ अलोन बी कैन फुल द टैंक इन 28 मिनट्स, कह रहा है कि अकेला बी अगर 28 मिनट में भर सकता है, दे ऑल टुगेदर हाउ मच टाइम विल टेक। 8, 8 से 2/3, 10 या 10 से 2/3, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं अपने। बड़ी प्यारी सी बात है, आराम से समझना एक बार। ये लो 3 नल दिए इसने ABC, देखो इसने इनका यहाँ व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर दे रखा है इसने, कितना कितना। ए का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है और जो बी का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और जो सी का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। इसने कहा है इनकी एफिशिएंसी यानी कि इनकी अक्षमता इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि व्यास का वर्ग कर दो, यानी कि स्क्वायर कर दो, किसका, ऑफ देयर डायमीटर, उनके डायमीटर यानी कि व्यास का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, वही इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो 1 का वर्ग क्या होता है, आपने कहा 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, अब ये 1, 4, 9 क्या है, ये इतने इतने लीटर पानी फेंकते हैं, इतना इतना लीटर पानी फेंकते हैं ये, और क्या करते हैं, इतने लीटर पानी फेंक करके टंकी को भरने का काम करते हैं। ये कह रहा है कि अगर अकेला बी चलता ना, अकेला बी चलता तो वो टंकी को 28 मिनट में भर देता है। अकेले बी की अगर बात करें ना तो वो अकेले 28 मिनट में टंकी को भर देता है। हमें बी के बारे में क्या पता है कि बी नाम का पाइप 1 मिनट में 4 लीटर पानी फेंक रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी फेंक रहा है। अब इसने 1 मिनट में 4 पानी फेंका और ऐसा करके 28 मिनट लगाए टंकी को भरने में। 1 मिनट में 4 लीटर फेंक रहा है तो 28 मिनट में कितना फेंकेगा, 4 × 28। इसका मतलब टैंक
जो अटैच्ड है उसके अंदर इतने लीटर पानी आता है, ठीक है, इतने लीटर पानी आता है, जाहिर सी बात है। इसने कहा कि अगर तीनों मिलकर के चले तो कितनी देर में भर जाएगी, बटे में तीनों की एफिशिएंसी, यानी कि 1 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 9, 9 और 1 10 और 4 14, बटे में 14, 14 से 28 गया सीधे सीधे 2 पे, 4 और 2 की गुणा 8 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 मिनट। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 8 मिनट ही लगेंगे, मिनट ही मैंने क्यों कहा, घंटे क्यों नहीं कहा, सेकंड क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपने वहां ना 28 ले रखा और वो 28 ना, वो 28 क्या है 28 मिनट में है, यानी कि ये 28 मिनट में है, इसलिए आपका टाइम भी मिनट में ही आया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, यानी कि 8 मिनट लगेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 3 नल ए बी सी जिनका व्यास दे रखा है 2 5 7 सेंटीमीटर के बराबर, इनकी अक्षमता इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, फिर से व्यास का वर्ग ही ले रखा है। यदि सबसे बड़ा नल टंकी को 1 घंटे 18 मिनट में भरता हो तो तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, ठीक है। 1 घंटा 18 मिनट लेता है सबसे बड़े वाला, सबसे बड़े वाला कौन होगा, लाजमी है जिसका व्यास सबसे बड़ा हो, यानी कि 7 वाला, यानी कि सी वाला होगा, नाम नहीं लिया इसने। सबसे छोटा कहता तो 2 वाला, मजला बोलता तो 5 वाला, ठीक है। वही व्यास का वर्ग करना, वही इनकी एफिशिएंसी बनेगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं कहूंगा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर पानी फेंकने की है, इसकी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और इसका 7 का स्क्वायर यानी कि 49 लीटर पानी फेंकने की है। सबसे बड़े वाले को 1 घंटा 18 मिनट लग गए, मैं कह सकता हूँ 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 18 मिनट और, यानी कि मैं टोटल कह सकता हूँ 78, यानी कि 78 मिनट लग जाते हैं भाई, 78 मिनट लग जाते हैं। अब सबसे बड़े वाला 1 मिनट में कितना फेंकता है, 49, 1 मिनट में कितना फेंकता है 49, यानी कि 49 फेंकता है। अब 1 मिनट में कोई 49 फेंक रहा हो और ऐसा करके वो 78 मिनट ले रहा है, तो टोटल कितना पानी फेंका हुआ, 49 गुणा में 78। ये कह रहा है तीनों अगर इकट्ठा चले तो बटे में तीनों की एफिशिएंसी लिख दो, और तीनों की एफिशिएंसी क्या बनेगी, 4 पॉजिटिव 25 पॉजिटिव 49, कितनी बोली, 9 5 14 और 4 18, 1 और 2 3 और 4 7, 70 आ गया। 78 से 78 कट गया, कितना टाइम आ गया 49, 49 क्या आया ये 49, 78 ले रखा ना आपने, 78 जो लिया था वो मिनट था, इसलिए ये 49 भी क्या होगा, मिनट होगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 49 मिनट बनेगा, 49 मिनट बनेगा। एक बात सुन लो, यहां करके क्वेश्चन में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, बदलाव नंबर 1, बदलाव नंबर 1, वर्ग की जगह, व्यास का वर्ग कह रहा था ना, इस वर्ग की जगह घनानुपाती कह सकता है, घन के समानुपाती, उनका इंग्लिश में मतलब होता है क्यूब, क्यूब, ठीक है, क्यूब के प्रोपोर्शनल हो सकता है, और क्यूब का प्रोपोर्शनल हो जाता तो मैं क्या करता, 2 वाले का तो पानी हो जाएगा 2 की क्यूब 8, 5 का पानी की फेंकने की कैपेसिटी हो जाएगी 5 का क्यूब 125, और 7 वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 7 का क्यूब यानी कि 343 343 लीटर पानी फेंकेगा, क्यूब करने पे ये होगा। अगली बात क्या हो सकता था, यहां करके ना इनकी अक्षमता, इनके व्यास के ना बोल करके यहां बोल देता इनकी त्रिज्या के, इनकी त्रिज्या के। अब क्या बोल सकता है, वर्ग या फिर घन के समानुपाती, त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस, ठीक है। अब आपको जो दिया गया है वो व्यास है, यानी कि इसका 2 सेंटीमीटर का व्यास है, तो पहले तो इनकी आप त्रिज्याएं निकालोगे यानी कि रेडियस, और ये बात सबको पता होती है, अंडरस्टूड बात है, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, यानी कि त्रिज्या का डबल 2 गुना व्यास होता है, यानी कि डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, या यूं कह सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस क्या बनती, पहले की 1, दूसरे की क्या बनती 5/2, तीसरे की क्या बनती 7/2। तो अब अगर वर्ग कह रहा है तो ये पानी फेंकेगा 1 और ये पानी फेंकेगा 25/4, ठीक है, और ये पानी फेंकेगा 49/4। अगर क्यूब कह रहा है तो ये पानी फेंकेगा, देखो 1 का क्यूब और वर्ग 1 ही रहता है, ये कितना पानी फेंकता है फिर अगर क्यूब कह रहा है तो 125/8, और ये कितना फेंकेगा 343 यानी कि 7 का क्यूब बटे 2 का क्यूब यानी कि 8, ये इनकी कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। जाखड़ साहब डल जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो डल जाएगी।
ये बात आ गई समझ में? अगर कल को इस क्वेश्चन के अंदर आकर के थोड़ा बहुत यूं चेंज कर दे तो कोई नई चीज नहीं होगी, समझ जाना आप लोग। अब ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा पाइप एंड सिस्टम का। एक बार क्वेश्चन समझ लो। ये जो क्वेश्चन है आपको दो जगह पर दिखाई पड़ता है, एक तो पाइप एंड सिस्टम यहीं जहां आपने लगाई रखा है, दूसरा ये रीजनिंग में भी चला जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो रीजनिंग का क्वेश्चन कर लो इसको, या मैथ का क्वेश्चन कर लो, बात एक ही है। क्वेश्चन को करने का सोल्यूशन यही रहेगा जो आप करने वाले हैं। देखो आप क्या कर रहा है, एक बंदर 102 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहली मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है, दूसरी मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है। कितने समय में वो खंबे पर चढ़ पाएगा? A monkey climbs on a pole of height 102 meter. In first minute he climbs 6 meter and in second minute he slip down. वो नीचे फिसल जाता है by 2 मीटर. In how much time he will be on the top of that pole? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 25.5 मिनट, बी कह रहा है 49, सी कह रहा है 26, डी कह रहा है 26.5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में कैसे चला गया, सोचने की बात है। कैसे चला गया, कैसे चला गया? 102 मीटर उसको टोटल चढ़ना है। ये है पानी जो आपने भर देना है टंकी में। 102 मीटर पानी आता है, ठीक है। मीटर हटा करके लीटर जोड़ तो पाते की। अगली बात, वो पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। पहली मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब है कि पहली 1 मिनट जो होती है, फर्स्ट मिनट, उसमें 6 लीटर पानी जो है टंकी में डलता है। दूसरी मिनट में अल्टरनेट हावर्स का या अल्टरनेट मिनट्स का आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा पाइप एंड सिस्टम में पीछे। दूसरी मिनट में वो 2 मीटर जो है फिसलता है, और 2 मीटर फिसलने का मतलब क्या हो गया कि 2 लीटर पानी ना सेकंड मिनट के अंदर 2 लीटर पानी टंकी से निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट मिनट का मेरे को कारनामा पता लग गया। भाई फर्स्ट मिनट में क्या हुआ, आपने कहा वो 6 मीटर चढ़ गया, इसका मतलब उसके खाते में 6 जुड़ गया। ठीक है, उसको टोटल ऐसे करके, जैसे उसने पहली मिनट में कितना जोड़ दिया 6, ऐसा करके उसको टोटल कितना जोड़ लेना अपने खाते में 102 जोड़ लेना। ठीक है। सेकंड मिनट में क्या हुआ, सेकंड मिनट में क्या हुआ, तो आप कहोगे कि जी 2 मीटर फिसल गया था, इसका मतलब नेगेटिव। अब यही साइकिल बार बार चलता रहेगा, ये साइकिल रहेगा प्रोसेस में। कब तक रहेगा ये साइकिल प्रोसेस में, तो आप कहोगे जब तक कि वो 102 यानी कि 102 मीटर नहीं चढ़ जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैंने कहा यहां तक एक बार देख लेते हैं। आपने कहा यहां तक ना 2 मिनट हुए उस बंदर को चढ़ते हुए, पहली मिनट और दूसरी मिनट। अब पहली मिनट में जो 6 मीटर चढ़ गया था, दूसरी मिनट में जो 2 मीटर फिसल गया, तो मैं कह सकता हूँ टोटल 2 मिनट में वो बंदा या वो बंदर 4 मीटर चढ़ गया। कितना चढ़ गया, पॉजिटिव 4। बोलो जायज है कि नहीं है बात? आपने कहा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज बात है। अब मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर 102 मीटर उसको चढ़ना है ना, तो अल्टरनेट हार्स का, एकांतर घंटों का, या अल्टरनेट मिनट्स का, या एकांतर मिनटों का जब हमने सवाल किया होगा, तब हमने एक बात जरूर करी होगी कि उसकी लास्ट की मिनट की ना रिजर्वेशन रखते हैं, पर लास्ट के घंटे की क्या करते हैं, आरक्षण दे देते हैं। तो यहाँ पर भी वही मुकदमा सेम रहेगा। जब उसको आप टोटल 102 चढ़ाना चाहते हो, जब आप उसको टोटल 102 चढ़ाना चाहते हो, जब आप उसको टोटल 102 चढ़ाना चाहते हो, तो या तो यहाँ से 6 बुक कर दो, यहाँ से 6 बुक कर दो। अगर 102 में से हमने 6 की रिजर्वेशन कर दी लास्ट मिनट में, देखो सीधी सी बात ये है, लास्ट की मिनट पर वो फिसल नहीं सकता, लास्ट की मिनट में वो फिसल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो लास्ट की मिनट में फिसल गया ना, तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा कभी। लास्ट की मिनट में वो फिसल नहीं सकता है, चढ़ना ही पड़ेगा। तो लास्ट की मिनट में उसको पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। तो 102 में से 6 लास्ट की मिनट का हमने रिजर्व कर दिया, तो 12 में से 6 गया, आपने कहा 6, इधर बच गया 9, यानी कि पहले हम उसको 96 मीटर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉजिटिव नहीं करना, पहले हम चाहते हैं कि 96 पॉजिटिव करें। अब 4 से 96 क्या होता है, आपने कहा 24 गुना होता है, 24 गुना होता है। जायज है कि नहीं है बात? आपने कहा बिल्कुल जायज है, यही होने वाला है। अब आपने जब उसको 24 गुना काम करवाया है, तो टाइम भी उसका 24 गुना लगा होगा, और 2 मिनट का 24 गुना कितना होता है, 48 मिनट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बंदर 48 यानी कि 48 मिनट में 96 मीटर चढ़ चुका होगा, 96 मीटर चढ़ चुका होगा। और अब 48 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, कौन सी मिनट स्टार्ट होगी, आपने कहा 49 यानी कि 49वीं मिनट स्टार्ट होगी। और 49 यानी कि 49 कैसी संख्या है,
तो हमें पता है विषम संख्या है यानी कि ओड मिनट है, और ओड मिनट पर कौन सा काम होगा, जो फर्स्ट मिनट पे हुआ है। और 49वीं मिनट में वो क्या चढ़ जाएगा, 6 मीटर की छलांग लगा जाएगा, और जैसे ही वो 6 मीटर की छलांग लगाएगा हम कहेंगे भाई 102 मीटर हो गया उसका पूरा, यानी कि खंबे के पोल के वो बिल्कुल सिरे पर पहुंच गया। तो 48 के बाद केवल एक ही मिनट और लगी है, इसका मतलब टोटल 49 मिनट ही लगे उसको। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि 48 मिनट में जो बंदर 96 मीटर चढ़ गया था वो 49वीं मिनट में 6 और चढ़ करके खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा, खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा 102 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 49 मिनट, यानी कि 49 मिनट लगेंगे उसको। आई कि नहीं आई यहां तक बात समझ में, बताओ। क्वेश्चन का आंसर क्या अपना, 49 मिनट। ठीक है, आया मजा क्वेश्चन करने में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक बंदर फिर से है और ये 97 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, दूसरी में 3 मीटर फिसल रहा है, कितने समय में वह चढ़ जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन, सारे का सारा वही चीजें आप फिर से एक बार प्रोसेस करेंगे। देखो इस बार क्या करना है कि पहली मिनट में यानी कि फर्स्ट मिनट फर्स्ट मिनट में क्या हो जाएगा जी, 5 मीटर चढ़ जाएगा, इसका मतलब 5 मीटर इसके खाते में जुड़ गया। ठीक है, सेकेंड मिनट में क्या हो जाएगा, वो जो है 3 मीटर फिसल जाता है, यानी कि 3 मीटर इसके खाते से निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अभी तक उस बंदर को 2 मिनट हो गए हैं लगे को, फर्स्ट और सेकंड। 2 मिनट में क्या प्रोसेस कर ली उसने, क्या अपडेट है, पॉजिटिव 5 चढ़ गया था, 3 फिसल गया, इसका मतलब पॉजिटिव 2। अब यहां आकर के आप ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा 97 चढ़ा दो, या 98 होता तो 2 का डबल कर दो, नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट 2 ही मीटर, 2 मीटर चढ़ गया वो 2 मिनट में, तो 97 मीटर 97 मिनट। ठीक है, 97 मिनट 97 मीटर हो जाए। कह पाएंगे कैसे, कह सकते हैं क्योंकि 97 मिनट एक ओड संख्या है। ठीक है, परंतु हमें प्रोसीजर ना भूलें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि 97 में से ये 5 मीटर ना रिजर्व कर देते हैं, तो कितना बच गया, आपने कहा 92, 92 चढ़ गया। ठीक है, तो पहले इस 92 को चढ़ाना चाहते हैं, पहले इस 92 को चढ़ाएंगे। ठीक है, आखिरी के मिनट की रिजर्वेशन कर दी। अब 2 मीटर से अगर आप उसको लेकर के जाना चाहते हैं पहले 92 पे, यानी कि पहले उसको 92 मीटर चढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपने 46 से गुणा कर दी, तो इधर भी 46 से गुणा हो जाएगी। और खूबसूरत बात ये है कि जब यहाँ 2 मिनट था और यहाँ 2 ही मीटर था, तो यहाँ 92 मीटर होने पर यहाँ 92 ही मिनट आएंगे, सोचने की बात ही नहीं है भाई, 2 का 46 गुणा उतना ही तो आएगा, 92 मिनट। यानी कि हमने देख लिया कि 92 मिनट्स के बाद, 92 मिनट के बाद वो बंदर 92 मीटर चढ़ चुका होगा। अब 92 मिनट हो चुकी है, 93 मिनट स्टार्ट होगी, 93rd मिनट स्टार्ट होगी अब। और 93 कैसी संख्या है, तो जवाब बनता है ओड, यानी कि विषम मिनट है। तो उस पर कौन सा काम होगा, जो फर्स्ट मिनट पे हुआ है, और फर्स्ट मिनट पे क्या करा था उसने, +5, तो मैं कहूंगा +5 करेगा, जिसके चलते वो बंदर 97 मीटर चढ़ जाएगा। इसका मतलब उसका खंबा पूरा हो गया, इस पर वो चढ़ना चाहता था। तो मैं कहूंगा 92 के बाद 1 मिनट और लगी उसको, जिसका मतलब उस बंदर को टोटल 93 यानी कि 93 मिनट लगी। और 93 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं, आप कहोगे 60 मिनट जमा अलग से 33 मिनट। और 60 मिनट में क्या होता है, आपको सबको पता है 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा और 33 मिनट्स, 1 घंटा और 33 मिनट्स, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी, जो कि कहां लिखा गया था, ऑप्शन बी पर लिखा। ठीक है, 1 घंटा 33 मिनट यानी कि 33 मिनट्स।
तो ये था पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन और ये कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आप लोगों ने दो क्वेश्चन ऑन डिमांड रखे थे, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, तो ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जितनी भी आपकी क्लासेस जो बची हुई हैं, जितने भी आप लोगों की कॉल्स आ रही है, टाइम एंड वर्क की कोई क्लास नहीं चल रही या सिंपल इंटरेस्ट की कोई क्लास नहीं चल रही, वो सारी की सारी धीरे धीरे चलने लगेगी। ठीक है, धीरे धीरे करके अपडेट हो जाएंगी। रही बात अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप लोगों को, वो क्वेश्चन है जो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम सारे चलाते होगे, लीजो मैथ्स के नाम से आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस अकाउंट पर जाओगे और वो क्वेश्चन का बढ़िया सा क्लियर सी इमेज खींच करके हम तक पहुंचा देना, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, और ठीक इसी नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल है जहां पर ये पीडीएफ फाइल्स जितनी यहाँ लगाई गई हैं सारी की सारी वहीं आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, और रही बात है कि यूट्यूब पर चैनल भी है लीजो मैथ्स के नाम से, ठीक इसी नाम से, वहां पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, अभी तो नहीं हाल फिलहाल, पर कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कर दिया जाए। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल आज इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों ने पीडीएफ देखी होगी पहले से, 6 क्वेश्चन थे, यही रहते थे। ठीक है, 3 टाइप रहते थे, बाकी 7-8 टाइप जो है आप एपिसोड 1 में कंप्लीट कर चुके थे। पाइप एंड सिस्टम में इतना एनफ होता है। ठीक है, ऐसे तो किसी टॉपिक को एंडलेस बनाया जा सकता है, पर ये काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए कर पा रहे हैं इतना ही। अगर किसी को आज के एपिसोड से कोई दिक्कत रही है तो अभी ट्रिगर कर दे ताकि समाधान किया जा सके। बताओ अभी, अगर किसी को कोई दिक्कत रही है तो बताओ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा मेरे को, क्योंकि थोड़े से में हो गया सॉल्व। ये अच्छी बात है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, ऐसे में सोल्व हो गया, मज़ा आ गया। बताओ। किसी का कोई डाउट नहीं बना, बल्कि कई संदेश मुझे मिलने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के लिए हम कर रहे हैं इतना ही, आगे मिलते रहेंगे जब कभी मिलना होगा। तो तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें, रहें महकाते रहें, रहें बहकाते रहें। आज के लिए इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे, जय श्री राम, ओम गोनो सो।